वेलकम टू जीके लैंड। दोस्तों, हमारा जो टॉपिक था भारत के प्रमुख वादक एवं वाद्य यंत्र, उसी में हम कंटिन्यू कर रहे हैं हमारे सेकंड पार्ट के साथ। इसमें डागर फैमिली रह गई थी रुद्र वीणा वादक में। तो उनके नाम हैं बदरुद्दीन डागर, मोही बहाउद्दीन डागर, जिया मोहिउद्दीन डागर। तो आपको जहाँ भी डागर शब्द दिखे आप लगा देना कि ये रुद्र वीणा बजाते हैं। और ये कैसा वाद्य है? तो तत् मतलब वायर वाला तार यूज़ होता है इस वाद्य यंत्र में। फिर आता है मृदंगम। तो मृदंग जो है ये कैसा है? तो अवनद्य वाद्य यंत्र है, मतलब इसमें चमड़ा मढ़ा होगा। ठीक है, इसके प्रमुख वादक हैं केवी प्रसाद, एसवी राजा राव, कराईकुड़ी आर मणि, पालघाट आर रघु। इनका नाम केवल पालघाट रघु भी आता है। ठाकुर भीकम सिंह, डॉक्टर जगदीश सिंह, टीवी गोपाल कृष्णन। फिर आता है सारंगी। सारंगी कैसा है? तार लगा होता है ना इसमें, तो ये तत्वाद्य है। और इसके प्रमुख वादक हैं पंडित राम नारायण, शकूर खां, उस्ताद सुल्तान खान, उस्ताद बिंदु खान। फिर आता है गिटार। इसके जो प्रमुख वादक हैं वो हैं ब्रजभूषण काबरा। ठीक है, और ये कैसा है? तो तत्, वायर लगा है, तार लगा है, तो तत्वाद्य यंत्र। नेक्स्ट वन है संतूर। संतूर के प्रमुख वादक हैं भजन सोपोरी, पंडित भजन सोपोरी, पंडित शिव कुमार शर्मा, अभय सोपोरी, राहुल शर्मा, उल्हास बापट, तरुण भट्टाचार्य। अच्छा, ये संतूर को 100 तार की वीणा कहते हैं और ये कैसा तत्वाद्य यंत्र है। संतूर वादक भजन सोपोरी जी का निधन 2 जून 2022 को गुरुग्राम में हो गया था। ये आ सकता है, ठीक है, कई बार ओल्ड करंट भी पूछ लिया जाता है। पखावज। पखावज ये क्या है? तो ये भी मृदंग जैसा ही दिखता है, अवनद्य वाद्य यंत्र है। और इसके प्रमुख वादक हैं पंडित अयोध्या प्रसाद, गोपाल दास, बाबू रामशंकर पागलदास, उस्ताद रहमान खां, छत्रपति सिंह, तोताराम शर्मा। फिर है घटम। घटम आपने कई लोगों को देखा होगा मटका बजाते हैं, वही घटम है। ठीक है, ये दोनों कैटेगरी में आता है, परक्यूशन टाइप का भी है, आइडियोफोनिक टाइप का इंस्ट्रूमेंट भी है, मतलब कि अवनद्य और घन दोनों हैं। ठीक है, मतलब इसमें इसको जब बजाते हैं तो ठोकर मारने से आवाज़ आती है, उसकी फुल बॉडी वाइब्रेट होती है। तो E.M. सुब्रमण्यम, T.H. विनायक राम, सुकन्या राम गोपाल इसके प्रमुख वादक हैं। किसके? घटम के। सुरबहार। सुरबहार क्या होता है? देखने में सितार जैसा होता है, तो ये तत्वाद्य है। और इसके प्रमुख जो बजाने वाले हैं वो हैं इमरत खान और अन्नपूर्णा देवी। अन्नपूर्णा देवी के कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं, जैसे कि बाबा अलाउद्दीन खां की सुपुत्री थी, है ना, और सुपुत्री हैं मैया घराने से, और पंडित रविशंकर की पत्नी थी। और इनकी जो रविशंकर की जो दूसरी पत्नी थी वो थी सुकन्या राजन, और इनकी पुत्री थी अनुष्का शंकर, जिनके बारे में हमने पढ़ा था। ठीक है, फिर सेक्सोफोन। सेक्सोफोन वाले जो हैं ये क्या है? पहली चीज़ तो सुशिर वाद्य यंत्र है, मतलब क्या फूंक करके बजाएंगे, हवा वायु का प्रयोग होगा। कादरी गोपाल नाथ इसके प्रमुख वादक हैं और मनोहारी सिंह भी। ड्रम। ड्रम आपने सुना होगा, साउथ में शिवामणि है ना, और दर्शन दोषी। तो शिवामणि तो बहुत फेमस हैं। फिर अवनद्य वाद्य यंत्र है ड्रम। ठीक है, इसमें वही चमड़ा मढ़ा होता है। हारमोनियम, अप्पा जलगांवकर इसके प्रमुख वादक हैं। और हारमोनियम में क्या उसको बजाते तो हवा का प्रयोग से ही ध्वनि निकलती है, तो सुशिर वाद्य है। सुशिर, जहाँ वायु का प्रयोग हो वहाँ सुशिर, जहाँ तार का प्रयोग हो वहाँ पे तत्, है ना। ऐसे ही जहाँ चमड़ा मढ़ा हो वहाँ पे अवनद्य, और जहाँ पे ठोकर मार के आवाज़ निकाले तो वो कहलाता है घन। मैंडोलिन। तो मैंडोलिन क्या है? ये तत्वाद्य यंत्र है। यू श्रीनिवास इसके प्रमुख वादक हैं। कंजीरा, जी हरिशंकर इसके प्रमुख वादक हैं, अवनद्य या फिर तालवाद्य यंत्र है। ठीक है, फिर ये डफली जैसी दिखता है, लेकिन इसमें एक साइड झांझर टाइप लगी होती है। सिमझनी। अच्छा, ये कोई इंस्ट्रूमेंट नहीं है, आपने कईयों को देखा होगा ऑर्केस्ट्रा में जो एक स्टिक लेकर के गाइड कर रहे होते हैं, अब ये प्ले करो, अब वो प्ले करो, वही है ना। संगीत गतिविधि संचालन हेतु प्रयोग होने वाला कंडक्टिंग बैटन छड़ी कहलाती है सिमझनी, और इसके प्रयोग करता है जुबिन मेहता। अब कुछ होमवर्क वाले क्वेश्चन देखो। ये वाला क्वेश्चन तो आया हुआ था आरआरबी एनटीपीसी में, बाकी मैंने खुद से बनाए हैं, तो आपको उनके आंसर करने। जैसे कि निम्नलिखित में से कौन सा सुशिर वाद्य नहीं है? ऑप्शन थे इसके पुंगी, बांसुरी, शहनाई, सितार। तो जिसमें सुशिर आ गया, मतलब हवा फूकेंगे, पुंगी फूक के बजाते हैं, बांसुरी भी, शहनाई भी। सितार को फूकते हैं क्या? नहीं, उसको तो तार होता है ना, तो ये हो गया सितार, तत् हो गया, तो ये अलग है। ये अपना करेक्ट आंसर हो गया। करेक्ट ऑप्शन इज डी। ठीक है, इसके बाद में निम्नलिखित में से कौन सा अवनद्य वाद्य यंत्र नहीं है? तो अवनद्य मतलब जिसमें चमड़ा मढ़ा हो, तबले में होता है, मृदंग में भी,
पखावज में भी नाद स्वरम क्या होता है, ये शहनाई टाइप होता है। आपने साउथ में देखा होगा, कोई भी शुभ कार्य होता है, खासतौर पे शादी विवाह के समय या फिर मंदिरों में एक लंबी सी शहनाई बजाई जाती है ना, तो वो नाद स्वरम टाइप होता है, ठीक है, शहनाई से थोड़ा और बड़ा। फिर निम्नलिखित में से, तो इसका ऑप्शन क्या था, डी, अवनद्य नहीं है, तो ये क्या हो गई, ये हो गई शुशिर, फूक के बजा रहे हैं क्योंकि। फिर इनमें से कौन सा तत्वाद्य नहीं है, तो रुद्रवीणा, सुरबहार, तंबूरा या सैक्सोफोन। तो तत् मतलब वायर, रुद्रवीणा में तार लगा है, सुरबहार में तार लगा है, तंबूरे में भी तार लगा है, लेकिन सैक्सोफोन में तार कहाँ लगा है, तो सैक्सोफोन इज द राइट आंसर, वो नहीं है पूछ रहा है, ठीक है। फिर आता है इनमें से कौन सा घन वाद्य नहीं है, जिसमें ठोकर मार के बजाएं, ठोक करके बजाएं, तो डांड या ठोक आपस में टकरा के बजाते हैं, चिमटा भी, करताल भी, लेकिन शंख तो फूकते हैं ना, तो शंख हो गया शुशिर, ठीक है। फिर सूर्य पिरई और चंद्र पिरई, आपको ऐसा नाम दे के ही पूछ सकता है डायरेक्ट कि इंस्ट्रूमेंट के नाम दे देगा और पूछेगा किस प्रकार के वाद्य यंत्र हैं, तो आपको मालूम होना चाहिए पहले तो ये है क्या। सूर्य पिरई और चंद्र पिरई एक प्रकार के ड्रम होते हैं। सूर्य मतलब गोल राउंड होगा, चंद्र मतलब कि चंद्रमा के आकार का ड्रम होगा, ठीक है। तो ड्रम है तो ये क्या कहलाएगा, अवनद्य वाद्य यंत्र, सी इज द करेक्ट आंसर। ओके, थैंक यू फ्रेंड्स, बाय।